हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मार्च अपडेट 2025 के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आया हूं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके मार्च 2025 में जितनी परीक्षा में आए हैं और ये एसएससी जीडी की परीक्षा के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके टफ से टफ और इजी से इजी क्वेश्चन वाली ये सीरीज में आपको करा रहा हूं। और आप 2025 में जितने भी एग्जाम देंगे, जैसे कि आपके 50 नंबर की एनटीपीसी में आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये इसमें जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारे 30 टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जी के जीएस प्लस स्टैटिक जी के। और 10 नंबर की आपका कंप्यूटर होने वाला है। ठीक है, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर होने वाला है। तो 40 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। पूरे सेशन तक आप लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको पता है एसएससी जीडी का जो जी की पूछी गई थी, बिल्कुल प्रो लेवल की पूछी गई थी, तो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, ये मार्च 2025 के अपडेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है गाइस, तो पूरे सेशन तक आपको लास्ट तक जरूर देखना है। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और ऐसा नहीं है टफ से टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रावधान, एक मिनट 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रावसन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 शहरी से शहरी, बी ग्रामीण से शहरी, सी ग्रामीण से ग्रामीण और बी शहरी से ग्रामीण। ये आपका 4/2/2025 3 से 4 बजे की शिफ्ट में पूछा गया है, मतलब 4 फरवरी का ये क्वेश्चन है। और जो इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो आपका ग्रामीण से ग्रामीण होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन आपकी जनगणना में कर लिया था, ये आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, लेकिन शिफ्ट वाइज आया है और टफ से टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तितास साधु किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट, बी शतरंज, सी बैडमिंटन और डी टेबल टेनिस। तो आप सबको पता होगा तितास साधु जी है वो आपके क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके चेक पर मैग्रेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उस खालिस्तान के कोड को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आपका बैंक खाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देश, बी बैंक, सी शाखा और डी शहर। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 शहर के कोड को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालिस्तान में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्डन कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर 1 कोलंबो श्रीलंका, बी लाहौर पाकिस्तान, सी पटियाला और डी ढाका। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान में आयोजित 1993 में सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता था, जिसे आपका पाकिस्तान में कराया गया था। ठीक है, सार्क गोल्डन कप फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 सर सुल्तान मोहम्मद शाह, बी नवाब सलीम मुल्लाह खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा आगा खां तृतीय। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, आपका करेक्ट उत्तर होगा आगा खां तृतीय 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 राज्य का राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य का डीजीपी और चौथा राज्य का सचिव। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, एक पद अधिकारी है, 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्र परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 13 फरवरी 2025 को पूछा गया है। सबकी यहाँ पर आप डेट लिखिए, समय लिखा है। ठीक है, किसने कितना अटैम्प्ट किया, राइट किया, किसने गलत अटैम्प्ट किया, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना टफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 7% लोगों ने ही, जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया, केवल 7% लोगों ने ही इसका उत्तर दे पाए और 78% ने रॉन्ग अटैम्प्ट किया है। ठीक है, मतलब कठिन से कठिन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का तरल भाग खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर 1 हाइलोप्लाज्म, बी प्रोटोप्लाज्म, सी लाइसोसोम और चौथा न्यूक्लियोप्लाज्म।
जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका हाइलोप्लाज्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 शारदा FC, बी ईस्ट बंगाल क्लब, सी महिंद्रा यूनाइटेड, डी मुंबई सिटी FG। ये आपका 17 फरवरी 2025 को पूछा गया था। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका शारदा FC, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः स्टेनोबॉट के नाम से जाने जाने वाली हर शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधे समझ लिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रासिलिया, बी कारा, सी कैल्प और डी सारगम। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका कारा। कारा को सामान्यतः प्रायः पौधों समझ लिया जाता है। ये स्टेनोबॉल्ट के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, हरे शैवाल की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 1 महिला भारतीय संघ, बी भारत स्त्री मंडल, सी अखिल भारतीय महिला संघ और चौथा भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ। ये आपका 18 फरवरी को पूछा गया है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महिला भारत संघ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों द्वारा फैलाने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 1 लैम्फेटिक फाइलेरियोसिस, बी जापानीज इंसेफेलाइटिस, सी फ्रांसेलिया टोरासिस और डी है पीत ज्वार वायरस। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक एक्ट 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया? ऑप्शन नंबर 1 बॉयलर अधिनियम 1955, बी 1975, सी 1965 और चौथा 1923। तो ये आपको पता होना चाहिए, बॉयलर अधिनियम 1923 के लिए ये एक्ट प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनोक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 खालिस्तान बिहार में 27 जून से 2 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर हिंदी जैसे पूछ लिया है। ठीक है, कि भागलपुर में, गया, पटना, राजगीर। तो जिस मतलब हिंदी जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका टूर्नामेंट 2023 गया बिहार में 27 जून से 2 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया। ठीक है, गया एक शहर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 ना तो प्रवाह और ना ही स्टॉक, बी केवल स्टॉक, सी प्रवाह एवं स्टॉक दोनों, डी केवल प्रवाह। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी केवल प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखाबाज वादक हैं? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नाथ द्वार। ठीक है, डालचंद शर्मा आपके नाथ द्वार घराने के प्रख्यात वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का शुभंकर जिसका नाम जूही है किस जानवर से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर 1 स्वयं डियर, बी शेर, सी मोर और चौथा हाथी। तो हाथी से संबंधित है आपका कौन? जूही। ठीक है, 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का शुभंकर जिसका नाम जूही था उसे हम हाथी के नाम से भी जानते हैं, मतलब हाथी का नाम ही जूही रख दिया। ठीक है, ऐसा शुभंकर रख देते हैं, मतलब कोई भी चैंपियन हो या फिर ओलंपिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित रखती हैं? ऑप्शन नंबर 1 तैराकी, बी एथलेटिक्स, सी बैडमिंटन और डी निशानेबाजी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से संबंधित रखती हैं आपकी पारुल परमार। ठीक है, पैरा एथलेटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस अनुसूची में था?
तो ये आपका 10वीं अनुसूची में है। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपको पता होना चाहिए, सबको पता होगा कि 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? ठीक है, कौन से कथन गलत हैं? ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन दिए गए आपको 4। SGSY योजना 2009 में लागू की गई। दूसरा ऑप्शन, SGSY योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्राप्त करना था। तीसरा ऑप्शन है आपका, SGSY योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो केवल कथन हमारा, केवल दूसरा हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये आपका कथन दूसरा करेक्ट होने वाला है। SGSY योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्राप्त करना था। हम भी रोजगार के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सारे अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग वायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बी जीवोम, सी पारिस्थितिक तंत्र और डी जीवमंडल। तो आपको पता होना चाहिए, उसे हम जीवोम कहते हैं। ठीक है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसके अलग अलग जलवायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उसे हम जीवोम कहते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं SSC ने, देख रहे हैं। और यही क्वेश्चन और यही कंपनी आपका रेलवे का पेपर बनाने वाली है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित था? ऑप्शन नंबर 1 आधुनिकीकरण, बी समता, सी आत्मनिर्भरता और डी विकास। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी समता। पंचवर्षीय योजना का समता लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रवास अधिनियम इंडियन प्रेस एक्ट जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1911, बी 1912, सी 1913 और डी 1910। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 1910। सबकी डेट लिखी हुई है, कौन सा कब आया है। ये 20 फरवरी 2025 को पूछा गया है। शिफ्ट आपकी 12 से 2 के 1 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, 11% ने सही अटैम्प्ट किया है और 74% ने गलत अटैम्प्ट किया है। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ, मतलब अच्छे टफ से टफ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लोह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो, बी कौशाम्बी, सी हड़प्पा और डी लोथल। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी। स्थल भारत में मध्य लोह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस सांस्कृतिक संस्था द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 श्री कृष्ण गण सभा, बी कला क्षेत्र फाउंडेशन, सी कला उत्सव और डी रेवती नाट्यालय। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 श्री कृष्ण गण सभा, ठीक है, को दिया जाता है। नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण गण सभा सांस्कृतिक संस्था द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकारों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिला और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 श्रमिक, बी नारी, सी महिला विकास और डी शक्ति सहयोग। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 श्रम शक्ति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर 1 22, बी 18, सी 25 और डी आपका 20। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था पहले संस्करण में। ठीक है, इसका उत्तर केवल 12% ने दिया है, बाकी के 70% ने गलत उत्तर दिया है। ये आपका 13 फरवरी 2025 को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं।
सिक्कममाला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन नंबर 1 रुद्रवीणा, बी पखावाज, सी बांसुरी और डी तबला। यह आपका 7 फरवरी 2025 को पूछा गया है और यह आपकी बांसुरी से जुड़ी हुई है। कौन? सिक्कममाला चंद्रशेखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, यह आपका 30वें नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर देंगे वो देंगे आप कमेंट बॉक्स में। आपको पता हो सो, ना पता हो तो गूगल में देख लेना भाई, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्या? कंप्यूटर। और ऐसा नहीं है कि ये पहली सीरीज है, पूरे 1500 क्वेश्चन है मेरे पास जो अभी मार्च 2025 में पूछे गए हैं, सारे करा दूंगा। 1500 क्वेश्चन में से तो आएंगे ना आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन जरूर आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ होगा। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर की ओर। तो गाइस, कंप्यूटर का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ईमेल का रिप्लाई देते समय रिप्लाई और रिप्लाई ऑल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 रिप्लाई विशिष्ट कॉन्टेक्स्ट का ईमेल फॉरवर्ड करता है, जबकि रिप्लाई ऑल एड्रेस बुक में सभी कॉन्टैक्ट्स को मूल ईमेल पर फॉरवर्ड करता है। दूसरा कथन कह रहा है रिप्लाई केवल मूल सेंडर को जवाब भेजता है, जबकि रिप्लाई ऑल मूल ईमेल के सभी रिस्पॉन्स को जवाब भेजता है। ठीक है, एक हिंदी थोड़ी समझ में नहीं आती है क्यों। तीसरे नंबर का कथन है रिप्लाई आपके जवाब भेजने से पहले मूल ईमेल के कंटेंट को एडिट करने की सुविधा देता है, जबकि रिप्लाई ऑल स्वतः रिस्पॉन्स से संपूर्ण मूल ईमेल के कंटेंट को शामिल करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। किसी ईमेल का रिप्लाई देते समय रिप्लाई और रिप्लाई ऑल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो यह होता है कि रिप्लाई केवल मूल सेंडर को जवाब भेजता है, जबकि रिप्लाई ऑल मूल ईमेल के सभी रिस्पॉन्सेट्स को जवाब भेजता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा MS Excel 365। ये MS Excel 365 से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में बनेंगे ही, वो से वो 4 भी बन जाएँ। ठीक है, याद रखना, इसे पढ़कर जरूर जाना। MS Excel 365 में MS Excel में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस, बी शिफ्ट प्लस एस, सी CTRL प्लस ALT ऑल्टरनेटिव प्लस एस, और फोर्थ है आपका CTRL प्लस एस। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका CTRL प्लस एस। MS Excel 365 में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए CTRL प्लस एस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS Excel 365। देखो आ गया ना, एक ही शिफ्ट में, और जितने भी शिफ्ट के कराऊंगा ना सब में का आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे MS Excel 365 में। MS Excel 365 में जब आप किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं और फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विजिबल नहीं होता? ठीक है, दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर 1 फिल्टर बाय सिलेक्टेड फ्रंट। ठीक है, दूसरा फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, तीसरा फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल हाइट्स, और चौथा फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल हाइट। ठीक है, ये आपको नहीं दिखता। ठीक है, ये आपको नहीं दिखेगा, विजिबल होता है। ठीक है, विजिबल नहीं होता, विजिबल नहीं होता मतलब ये आपको दिखता है। ठीक है, मतलब गायब नहीं होता, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट के बीच से एक रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर A स्ट्राइक थ्रू, B डैश, C लाइन, और चौथा अंडरलाइन। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A स्ट्राइक थ्रू। MS वर्ड में टेक्स्ट के बीच एक रेखा खींचने के लिए स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS Excel 2007 में नई या मौजूद स्प्रेड शीट खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मेट, B इंसर्ट, C ऑफिस बटन, और चौथा होम। तो किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है आपका ऑफिस बटन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। MS एक्सेल 2007 में नई या मौजूद स्प्रेड शीट खोलने के लिए ऑफिस बटन का विकल्प का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की किस लेयर के माध्यम से नेटवर्कों के बीच पैकेटों की रूटिंग की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसपोर्ट लेयर, बी नेटवर्क लेयर, सी एप्लीकेशन लेयर और चौथा डेटा लिंक लेयर। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की नेटवर्क लेयर के माध्यम से नेटवर्कों के बीच पैकेटों की रूटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के इंडेंट्स एंड स्पेसिंग और लाइन पेज ब्रेक्स दोनों टैब में कौन सा विकल्प ओवरनिस्ट होता है, कॉमन होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रीव्यू, दूसरा टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी है मतलब तीसरा है इंडेंशन और चौथा है आपका जर्नल। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रीव्यू, PREVIEW। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सेव और सेव एस के बीच अंतर का वर्णन करता है? तो इसका मैं सीधा बता देता हूँ आपका, इसका अंतर का वर्णन कौन करता है? डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए सेव का उपयोग किया जाता है, जबकि डॉक्यूमेंट को नए नाम या अलग फाइल फॉर्मेट के साथ सेव करने के लिए सेव अस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सेव और सेव एस के लिए बीच का वर्णन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये है आपका MS वर्ड 365। दिख गया ना, 3 क्वेश्चन दिख गए, मैंने बोला था 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में पूछे गए। MS वर्ड 365 निम्न में से कौन से टूल का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट के अन्य टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में मेल रखने के लिए इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, यदि आप लास्ट तक जुड़े हुए हैं, और यही सब आपके लिए किया जा रहा है जो कि आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। SSC GD में जितने भी अभी टफ से टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।